friends, welcome back. In our previous video, we had discussed about the heart and the blood circulation. If you have missed out my previous video, then link is given in the description box. You may go and watch the video. In this video, we will talk about the blood pressure. So what do you understand by the term blood pressure? Blood pressure means the pressure कितना exert हो रहा है blood vessels पे. Suppose this is a blood vessels, ये blood vessels है. So the pressure exerted by the blood द्वारा कितना pressure exert हो रहा है blood vessels के wall पे, that is blood pressure. We commonly use the term BP and blood pressure. So blood pressure exactly होता ये है कि blood pressure जो है blood कितना exert कर रहा है pressure blood vessels पे, that is blood pressure. And blood pressure is of two types, that is systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Systolic blood pressure क्या होता है? Systolic blood pressure, suppose this is a heart, एक heart है, heart has four chamber, that is auricle ऊपर वाले auricle होते हैं, upper chamber नीचे वाले ventricle होते हैं, and this is left and this is right, and this is right, this is left. So ये left है, left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. So ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हम लोग मेजर करेंगे तो क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स ये वेंट्रिकल कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैक्सिमम कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. जब वेंट्रिकल जो है नीचे वाला वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये कितना ज़्यादा ब्लड इस पर एब्जर्व कर रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है मतलब वेंट्रिकल कितना ज़्यादा मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जितना ज़्यादा दबेंगे वेंट्रिकल जितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसका कितना ब्लड यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं ब्लड वेसल्स पे, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये नॉर्मल एडल्ट में 120 mmHg होता है नॉर्मल में. एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगेन ये वेंट्रिकल पे ही हम लोग देखते हैं, इसमें भी जो वेंट्रिकल कितना ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, कितना ज़्यादा लूज मतलब रिलैक्स हो रहा है, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम रिलैक्सेशन होगा तो कितना ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है ब्लड वेसल्स को, उसको मेजर करते हैं. एंड वो होता है 80 mmHg नॉर्मल एडल्ट में. सो हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को. To measure the blood pressure को मेजर करने के लिए we use an instrument called sphygmomanometer, SPHY, sphygmomanometer. ये जो होता है एक रहता है ऐसे करके, उसमें हम लोग जिसमें दिखाता है ब्लड प्रेशर एंड उसमें पंपिंग रहता है, पंपिंग वाला ट्यूब जिससे हम पंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. ये ब्लड प्रेशर मेजर करने में हेल्प होता है. सो दिस इज अ आर्म, ये आर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बांध देते हैं ऐसे करके, रबर ट्यूब लगा देते हैं. रबर ट्यूब लगाने के बाद इसको हम लोग यहाँ से पंप करते हैं. पंप करने के बाद इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं ताकि क्या हो, ब्लड सारे यहाँ से फ्लो होना बंद हो जाए. यहाँ से ब्लड जो गिर रहे हैं तो यहाँ पर अगर पंप करते हैं तो क्या होता है, ब्लड यहाँ फ्लो होना बंद हो जाते हैं, यहाँ तक ब्लड रुक जाते हैं. ब्लड रुक जाएंगे, पंप करने के बाद पूरा जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग ऊपर तक रोकने की कोशिश करते हैं. एंड देन उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग छोड़ते हैं. ये जो है धीरे धीरे उसको एयर प्रेशर को लूज करते हैं. क्या होता है एज अ रिजल्ट, धीरे धीरे जो ब्लड सबसे पहले जो सुनते हैं हम लोग यहाँ स्टेथोस्कोप लगाते हैं, इसको हिंदी में आला बोलते हैं. सो ये स्टेथोस्कोप भी यहाँ लगाते हैं और हम लोग इसको जब पूरा ब्लड एकदम स्टॉप हो गया यहाँ पे फ्लो होना तो फिर ये धीरे धीरे छोड़ेंगे उसको, पंप उसको रिलैक्स हम लोग छोड़ेंगे ताकि ब्लड एक फ्लो हो. और जैसे ही फर्स्ट ब्लड फ्लो होता है यहाँ पर हम लोग स्टेथोस्कोप से इसका फर्स्ट साउंड डिटेक्ट करते हैं और दैट इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो फर्स्ट साउंड यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टोलिक का पता चला. जब फर्स्ट साउंड यहाँ फ्लो होता है गिरा तो वो सिस्टोलिक का पता चला. बट सेकेंड साउंड जब स्टार्ट हो जाएगा गिरते ही रहना, फ्लो होना जब कंटिन्यू, तो वो होगा डायस्टोलिक. दैट विल बी द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर. अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के कारण कैसे लोगों में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के कारण और स्लो हो जाने, बहुत ज़्यादा लो होने के कारण कैसे लोगों में इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स सी क्या होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन 120 mmHg से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सपोज 150 हो जाए किसी का ब्लड प्रेशर या 150 से भी ज़्यादा हो जाता है mmHg से, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाते हैं. एंड बेसिकली ये किस लिए होता है, ड्यू टू ओबेसिटी, ओवर ईटिंग,
बहुत ज़्यादा मोटापे होने से, बहुत ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से, या फिजिकली या फिर इमोशनली स्ट्रेस अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो वो सब की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल्स के साथ क्या होता है, सो ब्लड वेसल्स इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इसके ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं एंड इतना ज़्यादा स्पीड में ब्लड वेसल्स फ्लो करते हैं इसमें से, इतना ज़्यादा कि ये कभी भी रप्चर हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स कभी भी रप्चर हो सकते हैं। सो रप्चर होने की वजह से अगर ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन में जाएगा तो ये ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। एंड इफ़ इट इज़ गेटिंग इन द हार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, अगर हार्ट के साथ ऐसा हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं लोग। और हाइपरटेंशन का और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल रिच या फैट रिच फूड खाने से या ज़्यादा स्मोकिंग करने से क्या होता है, हाइपरटेंशन का लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, नॉर्मल अगर अडल्ट है, नॉर्मल अडल्ट में 80 mmHg होते हैं, बट अगर उससे भी ज़्यादा कम हो जाए, जैसे कि 50 में आ जाए, 60 में आ जाए, 60 mmHg, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। 80 से बहुत ज़्यादा कम हो जाए ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर उनका ठीक है, बट लो में बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें हाइपोटेंशन हो जा रहा है। हाइपो मीन्स लो ब्लड प्रेशर, हाइपर मीन्स हाई। सो यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर होता है। लो ब्लड प्रेशर का बहुत सारे रीजन है, जैसे कि तो हाइपोटेंशन होता बेसिकली इस कारण से है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है काफ़ी डायलेट हो जाते हैं, काफ़ी इतने ज़्यादा मतलब मोटे हो जाते हैं कि ब्लड एकदम लो हो जाता है फ्लो होना, जो ब्लड का स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, पूरे जगह पे जितने ब्लड का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, पूरे ब्लड जो है वो ब्लड का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करने की वजह से भी जो बहुत लोग हैं पर्सन विथ हाइपोटेंशन, जो हाइपोटेंशन होते हैं वो जल्दी उनको चक्कर आ जाता है, एज अ रिजल्ट वो गिर जाते हैं, इट रिजल्ट इन फेंटिंग। तो इतना स्लो होते हैं कि हार्ट भी अपना पंपिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लोज डाउन कर देता है या फिर एकदम स्टॉप कर देता है। सो दीज ऑल आर अबाउट द हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर, इसको हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ही अंदर बहुत ही बड़ा डिजीज़ कर देता है और कुछ भी कर सकता है, ये हाइपोटेंशन जिसको हो जाते हैं।